हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे ड्रग्स हैं इन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल क्लासेस उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमारे सल्फर ड्रग्स है दैट इज़ अवर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिल अमाइड, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो आपको सभी को पता ही कि जो हमारे सल्फोनामाइड्स हैं दे आर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। दैट इज़ इन ड्रग्स का जो हमारे पास एक्शन है दैट इज़ दे आर एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। तो एंटी बैक्टीरियल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऐसे ड्रग्स होते हैं विच डिक्रीजेज या फिर वो एलिमिनेट कर देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इन वेरियस मेडिकल कंडीशंस, या आइदर बाय किलिंग देम और हिंडरिंग देयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब हमारे ऐसे ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो बिल्कुल रोक देंगे। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि इंटरफेयर करते हैं विद द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो एजेंट्स होते हैं हमारे दे आइदर किल और प्रिवेंट बैक्टीरिया ग्रोथ बाय फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरियल्स। तो ये जो हमारे एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल जो हमारी क्लास थी, ठीक है, इसके अंदर हम जब सल्फ़र ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे हमारे सल्फोनामाइड्स, तो इसके अंदर हमने हमारा जो फर्स्ट ड्रग स्टडी किया था दैट वाज अवर सल्फामिथॉक्साजोल। ठीक है, हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो आज हम जिस ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं दैट विल बी अवर सेकेंड ड्रग फ्रॉम द सेम क्लास दैट इज़ अवर सल्फाएसिटामाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आज का हमारा ड्रग रहेगा दैट विल बी अवर सल्फा एसिटामाइड। दैट इज़ अवर ड्रग, जो हमारा ड्रग है दिस इज़ अवर सल्फा एसिड अमाइड। ठीक है, तो हमारा ड्रग रहेगा सल्फा एसिडमाइड। ठीक है, तो इस ड्रग का जो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है दैट इज़ अवर C8H10N2O3S। ठीक है, दिस इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दिस सल्फा एसिडमाइड। तो ये जो हमारा ड्रग है दिस इज़ अ सिंथेटिक सल्फोनिल एसिटामाइड डेरिवेटिव। ये हमारे पास सल्फोनिल एसिटामाइड का डेरिवेटिव है जिसके अंदर आपके पास बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी रहेगी। दैट इज़ ये जो हमारा ड्रग है दिस इज़ अ सिंथेटिक। ठीक है, दिस ड्रग इज़ अवर सिंथेटिक। ठीक है, दिस ड्रग इज सिंथेटिक सल्फोनिल एसिटामाइड। ठीक है, ये हमारे पास सिंथेटिक सल्फोनिल एसिडामाइड का डेरिवेटिव है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन रहेगा। ठीक है, विद बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक जो एक्टिविटी रहेगी आपके पास। तो बैक्टीरियोस्टैटिक से हमारा मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसको बिल्कुल ही रोक देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोक देते हैं उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो हमारा सल्फा एसिटामाइड है जिसमें मैंने आपको बताया दिस इज़ अ सिंथेटिक सल्फोनिल एसिटामाइड डेरिवेटिव विच हैज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। ये जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर सल्फा एसिटामाइड, ये हमारे पास इट इनहिबिट्स दी बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ये हमारे पास फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकता है बाय कंपीटिंग विद दी पैरामिनोबेंजोइक एसिड। तो ये जो हमारा ड्रग है ये हमारे पास दिस इनहिबिट्स। ठीक है, ये रोकता है, इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, ये बैक्टीरियल फॉलिक एसिड जो सिंथेसिस है उसको ये रोकता है। ठीक है, उसको ये रोकता है बाय कंपीटिंग विद पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, दिस इज़ अवर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास जो है ये जो हमारा ड्रग है दिस इनहिबिट्स बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस बाय कंपीटिंग विद द पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये जो ड्रग है हमारा इट हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन होता है। दिस ड्रग हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास ये कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर यूज़ किया जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दिस ड्रग हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन
इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी इन्फेक्टिव टॉपिकल एजेंट। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो यूज़ किया जाता है एज एन एंटी इन्फेक्टिव टॉपिकल एजेंट के रूप में किया जाता है टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस एंड एज एन ओरल एजेंट। ठीक है, फॉर दी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो ड्रग है हमारा, दिस इज़ अ सल्फोनामाइड। ठीक है, ये ड्रग जो है हमारा, दिस इज़ सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड है हमारा, दैट इज़ सल्फानिलमाइड, दैट इज़ अवर सल्फानिलमाइड। ठीक है, जहाँ पे आपके पास असाइलेटेड है हमारे पास ये सल्फानिलमाइड जो हमारा है, असाइलेटेड ऑन द सल्फोनामाइड नाइट्रोजन, ऑन दी सल्फोनामाइड नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो हमारा सल्फोनामाइड का नाइट्रोजन है, ठीक है, वहाँ पे ये आपके पास असाइलेटेड है हमारा ये ड्रग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसके हमारे पास बहुत सारे एक्शंस हैं, लाइक इट इज़ यूज्ड एज एंटी माइक्रोबायल, इसके अलावा एंटी इन्फेक्टिव है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी यूज़ होता है। तो यूजेस के बारे में तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सल्फोनामाइड हमारे पास एंटीबायोटिक है जिसके ब्रॉड एक्शंस रहेंगे, जिसके बारे में हम लेटर ऑन जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दिस ड्रग इज़ अ सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, ये जो हमारा ड्रग है। ठीक है, तो पहले मैं इसका, जब हम इसकी सिंथेसिस करेंगे वहाँ पे मैं इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करूँगा। तो ये जो ड्रग है हमारा, दिस इज़ अ सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, ये हमारे पास सब्सटीट्यूटेड, दिस ड्रग इज़ अवर सब्सटीट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, ये हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एनिलीन है। एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास एन सल्फोनिल कार्बोक्सामाइड है, दिस इज़ एन सल्फोनिल कार्बोक्सा। ठीक है, दिस इज़ अवर एन सल्फोनिल कार्बोक्सा एमाइड है हमारे पास। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड एनिलीन है और साथ में ये एन सल्फोनिल हमारे पास कार्बोक्सा अमाइड है। ठीक है, तो इसको हम ड्राइव करेंगे, इस ड्रग को हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम दी सल्फोनामाइड। ठीक है, दिस ड्रग इज derived from सल्फो। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम दी सल्फानिल एमाइड। ठीक है, यहाँ से हम इस ड्रग को ड्राइव करते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, कि हम किस तरह से इस ड्रग को जो है वो आपके पास सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, सिंथेसिस, और यहीं पे आपके इस ड्रग का जो हमारा स्ट्रक्चर है इस ड्रग का, वो हम स्टडी करेंगे। तो इस ड्रग को बनाने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस ड्रग को हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम दी सल्फानिलमाइड। ठीक है, तो हम सल्फानिलमाइड को यूज़ करेंगे और 2 स्टेप्स के अंदर आपके पास इसकी सिंथेसिस होगी। तो ध्यान में रखना है, आपके 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा ड्रग है, ठीक है, ये आपके पास इस ड्रग में, जैसे मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि ये सल्फोनामाइड है, दैट इज़ सल्फानिल हमारा अमाइड है, विच इज़ एसाइलेटेड ऑन दी सल्फोनामाइड नाइट्रोजन। जो हमारा सल्फोनामाइड का नाइट्रोजन होगा वहाँ पे ये एसाइलेटेड है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कहा कि हमारे पास ये सल्फानिल अमाइड जो है वहाँ से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका सल्फानिल अमाइड है, दैट इज़ अवर, हम सल्फानिल अमाइड को लेंगे और उसकी एसाइलेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये जो इस रिएक्शन का यही रहेगा, दैट इज़ अवर एसिटाइलेशन ऑफ सल्फानिल अमाइड। तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, हमारा स्टेप नंबर 1 यही है कि हम एसिटाइलेशन करेंगे, एसिटाइलेशन ऑफ सल्फानिल अमाइड। ठीक है, तो सल्फानिल अमाइड का यूज़ करके हम इस ड्रग को डिराइव करेंगे। तो सल्फानिल अमाइड जो हमारा होता है, ठीक है, तो सल्फानिल अमाइड हमारा, तो दिस इज़ अवर सल्फानिल अमाइड NH2, और साथ में हमारे पास यहाँ S डबल बॉन्ड O, और साथ में दिस इज़ अवर NH2। ठीक है, तो ये है हमारे पास, सो दिस इज़ अवर सल्फानिल एमाइड। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया, एसिटाइलेशन करेंगे। ठीक है,
तो ये जो मैंने लाइन लिखी थी आपकी कि दिस इज़ अ सल्फोनामाइड दैट इज़ सल्फानिलमाइड असाइलेटेड ऑन दी सल्फोनामाइड नाइट्रोजन। तो सल्फोनामाइड का नाइट्रोजन ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये असाइलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 एसिटाइलेशन करनी है हमने। तो एसिटाइलेशन करने के लिए इधर आप एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे एसाइल क्लोराइड जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे पिरिडीन की प्रेजेंस में आपकी एसिटाइलेशन होगी, ठीक है। तो जब मैं एसिटाइलेशन करूँगा तो एसिटाइलेशन करने के बाद मेरे पास क्या बन के आएगा यहाँ से आपके पास, तो मैं आपका प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ इस रिएक्शन का, दैट इज़ अवर। तो जब एसिटाइलेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो ये दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन होंगे ये एसाइलेटेड हो जाएंगे। तो वी विल गेट यहाँ पे आपका NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। जब एसिटाइलेशन करेंगे हम, एसाइल ग्रुप जो है आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका सेम थिंग रहेगी, S डबल बॉन्ड O, दिस इज़ योर NH, और यहाँ पे भी हमारा CO CH3, ठीक है। सो दिस इज़ अवर एसिटाइलेशन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारी एसिटाइलेशन हो गई, डाई एसिटाइल ग्रुप जो है हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गए आपके, ठीक है। सो ये जो है हमारा दिस इज़ 1 2 3 4, तो दिस इज़ अवर 4, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ है हमारे पास ये। सो दिस इज़ अवर N4, दिस इज़ अवर एसिटाइल, ठीक है, दिस इज़ अवर एसिड अमीडो, दिस ग्रुप इज़ अवर एसिड अमीडो, ठीक है। और ये हमारा फिनाइल, एसिड अमीडो फिनाइल, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये सल्फोनिल है, दिस इज़ अवर एसिड अमीडो सल्फोनिल, और हमारे पास ये आपका दिस इज़ अवर एसिडमाइड, दिस इज़ अवर एसिड अमाइड, ठीक है। दैट इज मतलब हमारे पास यहाँ पे डाई एसिटाइल जो है वो आपका डेरिवेटिव जो है आपका बन के आ गया। अब जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, ये जो हमारा डेरिवेटिव बन के आया, अब हम इसकी स्टेप नंबर 2 के अंदर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। वी विल परफॉर्म दी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे हम ऑफ दी डाई एसिटाइल बन के आया, दिस इज अवर डाई एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ दी डाई एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करनी है। पार्शियल का मतलब कि आपके पास जैसे यहाँ पे हमारे 2 एसिटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम एक को यहाँ से हाइड्रोलाइज कर देंगे, ठीक है। तो पार्शियल जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसकी, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू सल्फा एसिटामाइड। हमारे पास जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर सल्फा एसिटामाइड, ठीक है, दैट विल बी फॉर्म्ड। तो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 1। तो मैं यहीं पे करने जा रहा हूँ आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है। ये जो हमारा डेरिवेटिव है दिस विल बी अवर नाउ, इसको हमने पार्शियली हाइड्रोलाइज करना है। तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस करेंगे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दैट विल बी अवर अल्कालाइन, ठीक है। हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में बाय यूजिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हम इस इंटरमीडिएट को हम यहाँ पे आपके पास हाइड्रोलाइज करेंगे। तो जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे वी विल गेट अवर ड्रग, ठीक है, दैट इज़ अवर सल्फा एसिटामाइड, जो कि हम ड्रग जो कि जिस ड्रग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ अवर S डबल बॉन्ड O एंड दिस इज़ अवर NH एंड दिस इज़ अवर CO CH, ठीक है। तो ये ग्रुप हमारा ऐसा सारा का सारा, ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एंड नीचे जो है हमारा दैट विल बी अवर दिस इज़ अवर हाइड्रोलिसिस करके NH2, ठीक है। तो दिस इज़ अवर, ये है हमारा जो ड्रग दैट इज़ अवर सल्फा एसिड अमाइड, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी इजी सिंथेसिस,
आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हम किस कंपाउंड को लेके जो है वो इस ड्रग को बनाएंगे। तो वेरी इजी, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर सल्फाएसिटामाइड, इसको हम सल्फानिल अमाइड से ड्राइव करेंगे। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि सल्फानिल अमाइड हमारा होता क्या है। सो दिस इज़ अवर सल्फानिल अमाइड, ठीक है। सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप में एसिटाइलेशन की, और एसिटाइलेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपका आया, ठीक है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन जो है आपके यहाँ पे हमारे यहाँ पे एसाइलेटेड हो गए हैं। तो इसके बाद हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा जो है वो आपका जो हमारा ड्रग है, ठीक है, वो आपका प्रोड्यूस हो गया। सो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ दिस ड्रग। अब हम चलते हैं इसके यूजेस की ओर, कि जो हमारा ड्रग है इसका यूज़ जो है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ड्रग है ये हमारे पास एक मेडिसिन है जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है, आई ड्रॉप की फॉर्म में अवेलेबल है, लोशन की फॉर्म में अवेलेबल है, एंड पाउडर की फॉर्म में ये अवेलेबल होती है, ठीक है। और इट कैन आल्सो बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो ये जो हमारा ड्रग है इसको हम सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में भी जो है वो आपका ये ड्रग जो है हमारा यूज़ होता है। तो अब चलते हैं इसके यूजेस की ओर। तो ये जो हमारा ड्रग होता है ये वाइट कलर का हमारे पास क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, दिस इज़ वाइट, ठीक है। ये हमारा ड्रग जो है वाइट, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज़ येलोइश वाइट, ठीक है। येलोइश वाइट कलर का ये हमारे पास जो है दिस इज़ येलोइश वाइट, ठीक है। हमारे पास इस तरह का ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। और ऑलरेडी मैंने जैसा आपको बताया कि दिस हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन होता है हमारे पास, इट हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, दैट इज़ हमारा ये जो ड्रग है दिस ड्रग जो है इट हैज़ ये जो हमारा सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है इट हैज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, ठीक है। एंड इट हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन। इसका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन है इट इज़ अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, दिस इज़ अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड मैनी ग्राम नेगेटिव, एंड मैनी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी हमारा इसका एक्शन रहता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये जो ड्रग है दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटी माइक्रोबायल, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, दिस इज़ यूज्ड एज एंटी माइक्रोबायल, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास ये जो ड्रग है हमारा दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटी इन्फेक्टिव, ठीक है। इसका यूज़ जो है वो एज अ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट भी किया जाता है। एंटी इन्फेक्टिव हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस के ऊपर या अदर एनिमल्स के ऊपर, जो कि हमारे पास डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे पास जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, या फिर उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको रोक देते हैं हमारे पास, उनको हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये जो ड्रग है एंटी माइक्रोबायल जो हो गया हमारे पास, ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव हो गया, और एंटी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। हमारे पास ये एंटी बैक्टीरियल जो है वो आपके पास यूज़ किया जाता है। तो ये जो हमारा ड्रग है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये आई इन्फेक्शंस में भी आपका ये ड्रग यूज़ होता है, ठीक है। दिस ड्रग इज़ यूज इन आई इन्फेक्शंस, या फिर जो भी आपकी आईज़ की इंजरीज होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक यूजेस हैं इस ड्रग के, कि हमारे पास ये एंटी माइक्रोबायल होता है, एंटी बैक्टीरियल हमारे पास होता है, एंटी इन्फेक्टिव हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। तो एज अ एंटी इन्फेक्टिव हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है। एंड एज एन ओरल एजेंट भी हमारा ये यूज़ होता है फॉर यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, एज एन ओरल एजेंट, ठीक है। इसका हम एज अ ओरल एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर यूराइनरी हमारे पास यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ दिस सल्फाइसिटामाइड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ड्रग। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा ड्रग होगा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।